हिमाचल प्रदेश के ठेकेदारों ने प्रदेश की जयराम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ठेकेदारों ने एम-फॉर्म के मसले और जीएसटी की राशि का भुगतान न होने के कारण प्रदेश में चल रहे निर्माण कार्यों को ठप कर दिया है। वहीं मंडी जिला मुख्यालय पर भी ठेकेदार संघ ने शहर भर में प्रदर्शन किया और मंडी जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन के माध्यम से ठेकेदार संघ ने शीघ्र वार्ता किए जाने की और उनकी मांगों पर चर्चा किए जाने की मांग की है। मेरे साथी आज जो उग्र हुए हैं तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेवार है और कुछ माइनिंग की पॉलिसियां हैं, उसकी वजह से हमारी आज की हालत ख़राब हुई है। हमारा मेन मुद्दा जो है वो एम-फार्म और एक्स-फार्म का है, जिसका कॉन्ट्रैक्टर से कोई लिंक नहीं है। वो सिर्फ लीज होल्डर और क्रैशर के बीच का होना चाहिए और माइनिंग रूल भी यही बोलता है। तो हम रूल के तहत ही सरकार से डिमांड करते हैं भाई माइनिंग रूल जो मिनरल का एक्ट है उसके हिसाब से थर्ड जो हम बायर हैं हमारे को एम-फार्म से बाहर किया जाए। मेन मुद्दा ये है। और नंबर 2 जो जीएसटी हमने ऑलरेडी पे कर रखा है सरकार को 3 साल से ज़्यादा हो गई, जिसमें 18% अगर हम लेट करते हैं, कॉन्ट्रैक्टरों ने बैंक से लोन लेके जीएसटी पे किया हुआ है, अगर हम लेट करते तो 18% सरकार उसका इंटरेस्ट लेती। आज दिन तक हमारे को जो वापस नहीं मिल रहा है, अगर सरकार उसको नहीं दे पाती है तो बताए भी क्या कारण है, क्योंकि पैसा के बिना तो ठेकेदार नहीं चल सकता। ठेकेदार अपने परिवार को, अपने ज़मीन जायदाद को गिरवी रख के पैसा लोन ले रहा है और काम कर रहा है, सरकार के विकास कार्यों को करता जा रहा है। पर अब जब पेमेंटें भी रोक दी गई और एम-फार्म का मसला हल नहीं हो रहा है, जिस जीएसटी का पैसा कोई नहीं मिल रहा है, तो ठेकेदार चाहते हैं भाई इसका हौसला जल्दी से जल्दी किया जाए। मेन मुद्दे हमारे ये हैं, बाकी मुद्दे बहुत सारे हैं जिसको सरकार अगर हमें बुलाती है तो वहाँ डिस्कस किए जाएंगे। वहीं जहां एक और ठेकेदारों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो ऐसे में ठेकेदारों के समर्थन में कांग्रेस भी उतर आई है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नरेश चौहान ने कहा कि लोक निर्माण विभाग और नगर निगम के ठेकेदार आज से हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे प्रदेश में विकास कार्य ठप हो गए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री को खुद इसमें हस्तक्षेप करके एसोसिएशन को बुलाकर उनसे वार्ता करनी चाहिए और जो भी उनकी मांगे हैं उन्हें पूरा करना चाहिए। देखिए, जो हिमाचल प्रदेश में जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, पीडब्ल्यूडी विभाग में है, आईपीएच में है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में है, जहां भी लोग ठेकेदार काम कर रहे हैं वो लोग स्ट्राइक पे जाने की बात कर रहे हैं आज से। तो हम मुख्यमंत्री जी से कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग करते हैं कि आपको उनको बुला के, उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको बुला के उनसे बातचीत करनी चाहिए कि ऐसी नौबत ना आए कि वो स्ट्राइक पे जाए, जिससे जो विकास की दृष्टि में एक बहुत बड़ा सहयोग कॉन्ट्रैक्टर्स का भी रहता है। चाहे आप सड़कें बनाते हैं, पुल बनाते हैं, बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, जितना भी विकास होता है उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टीम जो है, टीम के तौर पे जहां विभाग होता है वहां ठेकेदारों का भी एक सम्मानजनक काम होता है और उनका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो उनको इस नजरिए से सरकार को देखना चाहिए कि विकास में ये भी अपना एक सहयोग करते हैं। उनको बुलाना चाहिए। उनकी जो समस्या है, जो उनकी सबसे बड़ी पहली समस्या कि 2017 में जब जीएसटी नहीं लागू हुआ, उससे पहले जो उनके पास कॉन्ट्रैक्ट थे, जितने भी ठेके थे उनके पास, उस वक्त वैट था। तो उनके साथ एक उस पिछला जितना भी उनके काम उस वक्त अवार्ड हुए थे जीएसटी लगने से पहले, वो एक वन टाइम सेटलमेंट सरकार को चाहे ऑर्डिनेंस लाना पड़ता है, कुछ भी करना पड़ता है, मुख्यमंत्री जी को बुला के उनकी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी वजह से उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं जहां एक और हिमाचल प्रदेश में ठेकेदारों ने काम ठप कर हड़ताल शुरू कर दी है और उनकी मांग है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल वापस नहीं होगी। ऐसे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ठेकेदारों से हड़ताल पर न जाने की अपील की है और उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप भी सुनिए। उनसे बातचीत का दौर चल रहा हुआ हमारा। हड़ताल के लिए सही मायने में हम उसमें, सरकार उसमें दोषी ऐसा नहीं है। बात यह है कि कोर्ट का निर्णय है, उस कोर्ट के निर्णय के कारण जो कॉम्प्लिकेशंस आई है उसका रास्ता निकालने के लिए इतनी सरल नहीं है वो चीजें, वो कठिन है थोड़ी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट वे, रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें निश्चित रूप से हम निकालेंगे, जल्दी होगा। और मेरा उनसे निवेदन है इस बात के लिए कि वो स्ट्राइक कोई समाधान नहीं है। हम कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन इशू उनको भी मालूम, अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन जल्दी इसका समाधान करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं।
गौरतलब है कि जहां एक और हिमाचल प्रदेश के ठेकेदारों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। ऐसे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ठेकेदारों को हड़ताल पर न जाने की अपील की है और मामले में जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि सीएम के आश्वासन के बाद क्या ठेकेदार अपना फैसला बदलते हैं या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा के साथ शिमला से अली की रिपोर्ट।